यहाँ पे देखिए नीट 2020 में जो नीट हुआ उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहा था वो 147 स्कोर रहा, ठीक है, और ओबीसी के लिए 113 रहा। इस बार भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ रहा है वो 113 ही है, जो कि 2020 में भी सेम था। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना है आपको, टोटल क्वालिफाइंग कैंडिडेट, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, और डिफरेंस इन प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि लास्ट ईयर 2020 की हम बात करें तो 147 जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहा है। 7,71,000 बच्चे उस टाइम पे क्वालिफाइड हुए थे 2020 में। 21 में देखोगे आप तो 8,70,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। 2022 में देखोगे तो 9,93,000, और नीट का जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं वो 117 रहा है, और कैटेगरी के लिए 98 रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे नीट 2023 में 137 जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107, 11,45,000 बच्चे 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं। लास्ट ईयर की बात तो आपको सभी को पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, लास्ट ईयर किस तरीके से कट ऑफ कितना हाई गया, मार्क्स बच्चों को कितने ज्यादा मिले, और जो कुछ हुआ इंडी ने जो कुछ किया वो आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। तो उस टाइम लास्ट ईयर हमने देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए 162 का क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया, और 127 ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 का क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया, ठीक है ना। लास्ट ईयर आपने देखा होगा 13,16,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसपे हमको ध्यान देना है। इस साल आप देखोगे 12,36,000 बच्चे ऐसे हैं जो नीट क्वालिफाइड हुए हैं, जिसमें आप डिफरेंस यहाँ पे देखोगे, डिफरेंस इन प्रीवियस ईयर्स, तो 80,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर से कम है। तो इस साल की नीट के अंदर क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि हमको इस बार कट ऑफ थोड़ा डाउन जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। ये आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों के दिमाग में जो चलता है हमको किस रैंक पे, किस कट ऑफ पे, कौन सा कॉलेज, किस स्टेट का कॉलेज मिलने वाला है या मिल सकता है, तो उससे पहले आपको ये बेसिक चीजों पे एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर में आपको कट ऑफ डाउनवर्ड जाते हुए दिखाई देगा। रीजन क्या है कि 80,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी कम हो गए हैं। 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाइड है, तो इस बार आपको देखने को मिले 80,000 स्टूडेंट्स कम है। सेकंड फैक्टर आप देखोगे कि लास्ट ईयर कितने कॉलेजेस और कितने सीट्स हमारे लिए एमबीबीएस की और बीएमएस की आयुष की थी। अगर उसको आप थोड़ा सा वेरिएबल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा हर साल सीट्स के अंदर इजाफा ही होता है, कमी नहीं होती। जबकि आपने अभी एमसीसी का 2 दिन पहले देखा है कि एमसीसी ने अपना सीट मैट्रिक्स इशू किया। वो सीट मैट्रिक्स जो था वो इसलिए था कि आपको इस साल जिस कॉलेज में जितने जितने सीट्स भरी जाने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, सभी में कितने सीट्स भरे जाएंगे एमबीबीएस के लिए, उसका सीट मैट्रिक्स एमसीसी ने इशू किया, है ना। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कुछ 9 कॉलेज ऐसे हैं जिनका एमसीसी ने डायरेक्टली इस साल के लिए सीट फिलिंग के लिए उनको परमिशन नहीं दिया। रीजन क्या है कि एमसीसी जो भी अपने रूल्स नॉर्म्स बनाता है, उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को कोई कॉलेज फॉलो नहीं करता तो आपको उस साल उस कॉलेज में किसी भी तरीके के नीट के पार्टिसिपेशन में आपको चांस नहीं मिलता। ये एमसीसी का रूल है, हर साल वेरी किया जाता है। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी ने बनाए हैं उसको अगर कॉलेज फॉलो नहीं करेगा तो आपको चांस नहीं मिलेगा। ये रूल बनाया गया है। तो अब इस बार आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कॉलेजेस एक्सटेंड भी हुए हैं, कुछ कॉलेज में सीट्स भी बढ़ी है, लेकिन जो कॉलेजेस रिमूव कर दिए गए, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें आपने देखा होगा हमदर्द का नाम है, केएलई बेलगाम का नाम है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, बड़े बड़े नाम, फादर मौलाना आपको देखा होगा कर्नाटक का कॉलेज, बड़े बड़े नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन कॉलेजेस का भी परमिशन एनएमसी ने नहीं दिया, उनको इस साल चांस नहीं मिला है, तो वो सारे सीट्स कम हो गए। लेकिन दूसरे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं जिनमें सीट्स प्लस हुई है, जिनमें 100 सीट भरी जाती थी अब वो 150 हो गई है, किसी में 60 सीट थी वो 100 हो गई है। इस तरीके से सीट इस साल हमने देखे हैं कि बड़ी है। एमसीसी की जानिब से अभी ऑफिशियली आपको सीट मैट्रिक्स देखने को नहीं मिला। वो सीट मैट्रिक्स जिसके थ्रू से आप चॉइस फिल करोगे एमसीसी में, वो अभी आना बाकी है, वो कल तक आएगा। उसके बाद आपको किस कॉलेज में 15% सीट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिलने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सीट मैट्रिक्स कल आने वाला है। ये जो सीट मैट्रिक्स आया है, इस सीट मैट्रिक्स में ओवरऑल जितने इंडिया में कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर कितनी सीट भरी जाने वाली है वो आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप और भी ले लीजिए। पहला फैक्टर तो हमने आपको दिखाया है कि 80,000 स्टूडेंट इस साल काउंसलिंग में कम हो गए हैं। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो नीट के अंदर इस बार जितने बच्चों ने क्वालिफाइड जो बच्चे हुए उसमें मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहा है। तो आपको पता ही है कि 686 पे ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट है जिसने 686 मार्क्स लिया है वो फर्स्ट रैंक पे है, एयर रबन लाया है उसने। लास्ट ईयर आपको पता है 720 वाले ही 75 स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन इस बार 720 तो बहुत दूर, 700 भी किसी स्टूडेंट ने क्रैक नहीं कर पाया, उतने किसी को बच्चे को मार्क्स नहीं मिल पाए हैं। 686 पे एयर 1 आया है। उसके बाद आप देखोगे 650 पे इस गैप में 80 का रैंक मिला है। 650 स्टूडेंट 650 मार्क्स लेने वाले बच्चे को उसका रैंक है 80 का। 650 प्लस आप ये समझ लो कि 650 प्लस इस साल मात्र 80 ही बच्चे हैं, 80 छात्र हैं जिनको 80 रैंक्स तक 650 प्लस मार्क्स मिले हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है आप इस पे थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो।
लास्ट ईयर के डेटा पे, लास्ट ईयर के रैंक पे आप अगर देखोगे तो इस साल आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको अगर ये शीट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर गैप से वेरिएबल को हमने इसमें डाल रखा है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा 532 स्कोर के ऊपर 22,502 का रैंक आया है। देन आप देखोगे 510 मार्क्स के ऊपर 41,000 का रैंक आया है। 497 पे 55,000 का रैंक आया है। तो ये रैंक आपको पता चलता है रैंक देखकर कि आपको किस कॉलेज में, किस स्टेट में चांस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप एयर देखकर पता कर सकते हो कि आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अदरवाइज आपको सेमी गवर्नमेंट में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर बनने वाला है और आपके रैंक पर किस कॉलेज में आपको चांस मिलने वाला है, ये आप पता कर सकते हो आपके एयर को देखकर, आपके मार्क्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, आप इससे थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम ये बताने की कोशिश की है कि गैप जो बच्चों ने बनाया है, कितने स्टूडेंट्स के ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा सा इजीली समझ सकोगे। सबसे इसको पहले देखिए 144 जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, 144 टू 200, इस स्कोर के ऊपर आप देखोगे तो 3,03,040 बच्चे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार जिस ग्रुप में है वो है सबसे नीचे का ग्रुप 144 टू 200 मार्क्स। इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखने को मिलेंगे 28%, पूरे ओवरऑल स्टूडेंट का 28% ग्रुप इसी ग्रुप में है। देन आफ्टर दैट आप देखोगे 201 से लेकर 250 तक इस ग्रुप में जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है वो 1,98,346, ये 18% है ओवरऑल स्टूडेंट्स का। जैसे जैसे आप मार्क्स नीचे देखते जाओगे, आप नीचे आओगे, उस तरीके से रैंकिंग जो है कम होती जाएगी, नजर आएगी। सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप इस बार जो है वो सबसे नीचे के ग्रुप में है, मतलब 144 टू 200 के ग्रुप में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लास्ट में देखोगे 686 टू 651, ये जो ग्रुप नजर आ रहा है यहाँ पर 73 स्टूडेंट्स हैं ओनली। 686 मार्क्स से लेकर तो 651 तक के जो टोटल आपको बच्चे दिखेंगे वो ओनली 73 स्टूडेंट दिखेंगे, जो कि 0.01% है। तो ओवरऑल आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो पता चलेगा कि इस बार कट ऑफ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है ऊपर के स्लैब में। लेकिन नीचे नीचे आप जाओगे तो नीचे इतना फर्क, इतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसमें पड़ने